जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। दरभंगा में एम्स निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लोग नगाड़े बाजे बजा रहे हैं। दरभंगा में एम्स निर्माण की स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी प्रकट की। भाजपा के माधव कुमार वत्स, घनश्याम राय, रंजीत कुमार झा सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं सहित अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं कांग्रेस के गौराबौराम प्रखंड अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने कहा कि एम्स का निर्माण खुशी की बात है, किंतु महज ये चुनावी घोषणा बनकर न रह जाए। धरातल पे कोई रूपरेखा नहीं दिखता। अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वन विभाग हरकत में पेड़ काटने वालों को या पेड़ की हरे भरे टहनियों को काटने वाले की अब खैर नहीं। आज वन विभाग के लोग शिवनगर के आसपास जो लोग पेड़ की टहनियां काटकर, हरे भरे टहनियां काटकर अपने मवेशियों को खिला रहे थे, उनके बीच मौके पर पहुंचकर कुछ मवेशियों को जब्त किया। आज रहा राजा सलहेश के पूजा का दिन। आज कमलपुर, कोयलाजान, सोंघा सहित क्षेत्र के दर्जनों जगहों पर राजा सलहेश की पूजा बैंड बाजे नगाड़े के साथ की गई। बिरौल लोजपा प्रखंड अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्य की अध्यक्षता में हुई कार्यकर्ताओं की बैठक। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रभाकर ठाकुर भी लिए इस कार्यक्रम में हिस्सा। आज दिनांक 16/9/2020 को बालकृष्ण आचार्य प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में डीपीएस के समीप वन देवी नगर स्थान पर प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया, जिसमें आगामी 19/9/2020 को कार्यकर्ताओं को संगठित कर गौराबौराम सीट को लोजपा के खाते में देने को लेकर एकजुट होकर आवाज उठाने संकल्प से हर तरह से विधानसभा क्षेत्र को सुदृढ़ और सशक्त बनाने को लेकर संकल्प लिया गया। साथ ही दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के कोविड पॉजिटिव होने की दुखद समाचार को लेकर भगवान से प्रार्थना की गई कि जल्द स्वस्थ होकर लौटे और हम सबका हौसला अफजाई करें, ताकि उनके मार्गदर्शन में हम विकास के पहिए को और मजबूती के साथ आगे ले जाएं। मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रभाकर ठाकुर, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष रणविजय, वार्ड अध्यक्ष राजकुमार, पूर्व अध्यक्ष राजीव चौधरी, गंगा पासवान और दलित सेना के गौराबौराम प्रखंड अध्यक्ष शिवशंकर पासवान आदि मौजूद थे। बिरौल सीएससी में वेंटिलेटर का अभाव काफी खल रही है। आज सर्पदंश के बाद फिर हुई एक मौत। जी हां, यह घटना पहली बार नहीं है। रोज 1 से 2 दिन के बाद सर्पदंश से लगातार मौत की खबर बढ़ती जा रही है। बिरौल थाना अंतर्गत बलाट टोल में सर्पदंश से एक बच्ची की मौत एक बार फिर से सीएससी बिरौल में वेंटिलेटर के अभाव में हो गया। जानकारी के अनुसार डुमरी पंचायत के बलाट टोल में बुधवार की सुबह नारायण चौपाल के 5.5 वर्षीय पुत्री यूसु कुमारी के पेट में दर्द हुई। परिजन उसे सुबह एक निजी क्लिनिक पर इलाज हेतु लेके गए तो पता चला कि सर्पदंश का मामला है। सुबह 8 बजे के आसपास सीएससी बिरौल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सर्पदंश के 5 वाइल चढ़ाए और बहुत प्रयास किए, लेकिन वेंटिलेटर के अभाव में डीएमसीएच रेफर किया गया। बताया जाता है कि घटनास्थल के आसपास से कैद सांप को देखा गया। परिजनों ने बताया कि बच्ची के इलाज हेतु डीएमसीएच लाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
बच्ची की माँ चीख चीख कर कह रही थी कि सरकार बड़का बड़का अस्पताल बनवे छे, मुद्दा वेंटिलेटर के जुगाड़ नहीं कैलक ते हमार बच्चिया के जान चल गए। मंत्री के रहत वेंटिलेटर के व्यवस्था नए दुखद यह ज्ञात हो कि सीएचसी बिरौल में वेंटिलेटर के अभाव के कारण उचित इलाज नहीं हो पा रहा था, जिस कारण बाढ़ अवधि में दर्जनों जान जा चुकी है। बिरौल में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आशा कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। 12 सूत्री मांग को लेकर आशा कार्यकर्ता 16 तारीख से जा सकते हैं हड़ताल पे। मानदेय नहीं अछि, जो 1000 का मतलब लागू भेल वो एखन तक नहीं दे रहल छै। 1000 से किछु होय वाला छै, जो होय वाला छै सो एखन तक हमरा सबके नहीं देलैथ हँ। अनिश्चितकाल का हड़ताल के खुद कोरोना पॉजिटिव होना और कोरोना के कारण अपने अनुज को खो देने का दर्द क्या होता है, यह जानना है तो सुपौल बाजार के एक डॉक्टर जो कि जिन्हें डॉक्टर शशि भूषण महतो कहते हैं, उनसे बेहतर कौन बता सकता है। इस कोरोना काल में जो खुद कोरोना को झेले हैं और उस पर विजय हासिल किए, लेकिन उनका एक अनुज जो कि कोरोना को झेल नहीं सका और बेसमय काल के गाल में चला गया, और उस दर्द से उबरने के बाद जो कि कभी उबरा नहीं जा सकता है, कह सकते हैं कि जो चला गया उनकी सिर्फ यादें रह जाती है, स्मृति रह जाती है। इनके बीच डॉक्टर शशि भूषण महतो से वो दर्द पूछिए जब उन्हें यह जानकारी मिली कि कोरोना से मरने वालों को जो है सो सहायता राशि के रूप में सरकार 4 लाख रुपया देती है, और उन पैसों के लिए वह प्रखंड से लेकर जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों के चौखट पर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई राहत की सांस नहीं मिली है। कैसे यह भुगतान किया जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी, जैसा कि शशि भूषण महतो जी कह रहे हैं, वो अभी बताने वाले कोई नहीं। पैसा भुगतान क्या होगा, कब होगा, वह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी समस्या कि किस प्रक्रिया के द्वारा कैसे यह प्रोसेस शुरू हो पाएगी, जिससे बताने वाले भी अधिकारी नहीं, एक दूसरे का नाम देकर पल्ला झाड़ते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि एक दूसरे का नाम लेकर पल्ला झाड़ते हैं, और कैसे यह भुगतान हो पाएगी, उस पीड़ित परिवार को एक सहायता मिल पाएगी, एक आस मिल पाएगा, यह बताने वाला भी कोई नहीं। आत्मनिर्भर भारत के तहत बिरौल पशु चिकित्सालय के सामने खोली जा रही है आरसीएम का पिकअप केंद्र, जहां एक ओर जिलाधिकारी दरभंगा के द्वारा सभी बाढ़ पीड़ितों के खाते में अतिशीघ्र राशि पहुंचने की बात कही जा रही है, वहीं बिरौल सहित सभी जगहों पर बिरौल प्रखंडों में अंचल कार्यालयों में लगातार दूर दराज से आने वाले पंचायत के लोग, कई वार्डों के लोग लगातार जो है सो लगे रहते हैं, और दिन भर उनका आना जाना रहता है कि किसी तरह उनका नाम सूची में जोड़ा जाए, और सूची में जोड़ने के बाद उन्हें भी यह सहायता मिल पाए। और ऐसा उनका कहना है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें अब तक राशि का भुगतान नहीं, और जो बाढ़ पीड़ित नहीं है, साथ ही जिन्हें इन रुपयों से कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ कुछ शौकें पूरी हो सकती है, उनके खाते में पहले पैसे जा चुकी हैं। यह कैसा भेदभाव है, समानता के बीच में गरीब के साथ यह कैसा मजाक हो रहा है। दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जी के निधन के बाद कई जगहों पर किया गया शोक सभा का आयोजन। साथ ही पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि रघुवंश बाबू की ही देन यह मनरेगा योजना है। क्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आत्मनिर्भर भारत को लेकर 17 सितंबर को का शुभ दिन की तैयारियां पूरी हो चुकी है, और पूरे हर्षोल्लास के साथ लोग विश्वकर्मा पूजा मनाने में जुट चुके हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भी एक यादगार लम्हों के बीच में मनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता सहित पूरे देश में खुशी का लहर है। वहीं आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी एक
मुहिम चलाई जा रही है युवाओं के द्वारा, बेरोजगार युवाओं के द्वारा, कि जहां देश की तरक्की की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, वहां बेरोजगार युवाओं का क्या होगा, उनकी दास्तान। और प्रेम से बोलिए टीटी के, और प्रेम से बोलिए बेरोजगार समिति के। ओम श्री बिहार सरकाराय नमः। ओम श्री उच्च न्यायालयाभ्याय नमः। बीपीएससी आयोग के पद पंकज सिरनाय, सुमिरु मात सरस्वती, लइकन पर हो सहाय। एसएससी की वंदना करते बारंबार, एनटीपीसी टीटी बीपीएससी नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते रिजल्ट्स के इंतजार की, हम कथा सुनाते रिजल्ट्स के इंतजार की, ये करुण पुकार। ऐसे ही खास खबरों और क्षेत्र की समस्या, जन समस्या को लेकर देखते रहे जेटीएन, जो कि आपका अपना चैनल। अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपनी हर समस्याओं जो क्षेत्र से संबंधित हो, जन समस्या से जुड़ा हुआ हो, उन्हें आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9279079768। और इन्हीं शब्दों के साथ अपना बेहद ख्याल रखें, क्योंकि हमारा क्षेत्र फिलहाल कोरोना और बाढ़ की भीषण मार झेल रही है। वहीं सर्पदंश सहित कई समस्याएं हमारे बीच में आके संकट बनी हुई है। अतः अपना बेहद ख्याल रखें।